मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या प्रेजेंट है, एक पेयर टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस TES TIS सिंगुलर में कहते हैं, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे, TES TES टेस्टिस, ठीक है, दोनों को मिला के प्लूरल, ठीक है। एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक्सेसरीज ग्लैंड होते हैं और पेनिस होता है इजैकुलेशन करने के लिए, और वहां से फिर डक्ट होती हैं जो स्पर्म्स को लेके आती हैं कहां तक, यूरेथ्रल ओपनिंग तक। तो वो डक्ट का नाम क्या कह देते हैं, एक होती है बर्स डिफरेंस, एक होती है वेस रेफरेंस, एक होती है रेटिटेस्टिस और एक होती है एपिडाइडामिस और एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी डक्ट्स होती है जो कहां से ले स्पर्म्स को लेके आती है, कहां से, टेस्टिस से कहां तक, यूरेथ्रल, कहां तक लेके आती है, यूरेथ्रल ओपनिंग तक, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, टेस्टिस क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, ये क्या है, मेन पार्ट ये है हमारे अंदर मेल के अंदर, देखो वो क्या करते हैं, इनके अंदर प्रोडक्शन होता है किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई। दूसरा काम क्या होता है इनका, एक काम है कि ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। उसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का काम है कि वो स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्म प्रोडक्शन में क्या कराएगा, हेल्प करेगा, रेगुलेट करेगा उनको। और उसके बाद क्या है, ब्रिंग रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन बॉयज, जो बॉयज के अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, दाढ़ी कुछ आना, ठीक है, और बल्कि आवाज हो जाना, ठीक है, आर्मपिट्स में बाल आना, ये सब किसकी वजह से होता है, और इरेक्टाइल हो जाना इसका, ठीक है, पेनिस का। तो ये किसकी वजह से, कौन होल्ड करता है इसको, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब देखो हमारा आता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, कहां पर हुआ, इसकी जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, स्क्रोटम, जिसमें ये रहते हैं। एक तो क्या दे रही है पाउच लाइक स्ट्रक्चर इनको, एक दे रही है क्या, प्रोटेक्शन, क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है, टेस्टिस को। दूसरा ये क्या दे रही है, एक टेम्परेचर बैलेंस दे रही है, क्या दे रही है, टेम्परेचर बैलेंस, ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस दे रही है। क्या कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई the testes are given outside the abdominal cavity। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं abdominal cavity। जैसे ऊपर का पार्ट है ना ये वाला, thoracic chamber कहते हैं या thoracic cavity कहते हैं, इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, abdominal cavity, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसको यहाँ से इजैकुलेशन कहाँ तक पहुंचना है, ओवम के पास जाना है, स्पर्म्स को कहां पर जाना है, ओवम्स के पास जाना है, ठीक है। तो ओवम तक जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए, रूट तो चाहिए। तो वो रूट कौन कौन प्रोवाइड करती है, वो वेस डिफरेंस, वेस रेफरेंस, रेटिटेस्टिस, एपिडाइडामिस और यूरेथ्रा, ठीक है। तो जो अपने बाहर जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये इसका नाम है क्या, वेस डिफरेंस। क्या नाम है, वेस डिफरेंस। एक डक्ट है जो टेस्टिस से क्या लेके आ रही है, स्पर्म्स को लेके आ रही है, ठीक है। अब वेस डिफरेंस है, यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रल ओपनिंग कितनी मीटर की लेंथ होती है, 6.5 मीटर। लेकिन अब ये 6.5 मीटर की जब है, क्यों, अब वैसे नॉर्मली खोल के देखें तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक छोटे से टेस्टिस में कैसे अरेंज है, क्योंकि ये क्या हाईली कॉइल्ड रहती है, क्या रहती है, हाईली कॉइल्ड रहती है। जो हमारी एक एपिडाइडामिस है, इसकी अकेले की लेंथ होती है 6 मीटर, कितनी, 6 मीटर अकेले लेंथ, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर तो सिर्फ क्या हुआ,
स्पर्मेटोजेनेसिस हुई। अब स्पर्म गए यहां से पहुंचे यूरेटर के ऊपर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर अपन ने पढ़ा था पहले लाइफ प्रोसेस में, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना, और यूरेटर का काम वो क्या लेके आते हैं, यूरिन को लेके आते हैं कहां से, फ्रॉम किडनी से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ये कॉमन डक्ट है, यहां पर आ गई स्पर्म, लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ स्पर्म आने पर हमारा एक ग्लैंड रहता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड, जिसका नाम है क्या, सेमिनल वेसाइकल। क्या, सेमिनल वेसाइकल। वो स्पर्म्स में अपना सीक्रेशन ज्वाइन करेगा, ऐड करेगा, अपना सीक्रेशन ज्वाइन करेगा, ऐड करेगा। क्या क्या सीक्रेट करता है, देखो, फ्रक्टोज एंड म्यूकस। अब देखो क्यों करता है, सिंपल सी बात ये है कि जब स्पर्म्स जा रहे हैं, थोड़े सेंसिटिव सेल्स है, बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, तो इतनी 6.5 मीटर की लेंथ चलनी है, फिर उसको वजाइना में चलना है, फिर यूट्रस तक पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। उनको इतना फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक तो एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी, और उनको चाहिए क्या, टेल तो आती है तो उनकी एनर्जी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, सेमिनल वेसाइकल उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, स्टिकी मतलब चिपचिपा पदार्थ, जो क्या करते हैं, स्लिपरी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे रूट को क्या करते हैं, स्लिपरी बनाते हैं। तो वो क्या छोड़ते हैं, तो स्पर्म्स को मिला के जब वो सीमेन बनता है, वो सीमेन किसकी वजह से बनता है, सेमिनल वेसाइकल की वजह से। सीमेन बनाने के लिए क्या क्या और ऐड करते हैं सेमिनल वेसाइकल, फ्रक्टोज और म्यूकस, क्योंकि वो आसान से। चलिए बताओ, जब आगे चलेंगे, मूव करेंगे किसी भी रास्ते में, वो तो उनको फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, रगड़ लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उसकी वजह से कहीं जो स्पर्म्स हैं वो डैमेज ना हो जाए, स्पर्म क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। इस वजह से सेमिनल वेसाइकल फ्रक्टोज और म्यूकस को सीक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल में तो इसको क्या कहा गया, अपन इसको कहा गया बेस डिफरेंस। क्या कहा गया, बेस डिफरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे की डक्ट को इतना जो पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या डाला गया है, इजैकुलेशन किसका डाला गया है, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। एक और ग्लैंड यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक शब्द सुना होगा, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये है कि ये क्या है, मिल्की एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर द नरिशिंग ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। तो मिल्की व्हाइट कलर का जो फ्लूइड आता है उसको ऐड करता है उस सीमेन में जो आ रहा होता है वहां से। और क्यों करता है, क्योंकि स्पर्म्स को क्या करना है, उनको न्यूट्रिशन देना, नरिश करना, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथ चल रही है ना उनको, तो उन नरिशिंग करने के लिए वो क्या ऐड करता है उसमें, मिल्की एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ठीक है। कौन ऐड करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक काम और होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम ये है कि एक कॉमन पासेज है इसके पास, किसका, एक तो इधर से यूरिन भी आएगी और इधर से क्या आएगी, सीमेन जाएगा, ठीक है। इधर से सीमेन और इधर से यूरिन आएगी। तो जब यूरिन आ रही होगी तो वो किसको रोक देगा, सीमेन को, और जब सीमेन आ रहा होगा तो किसको रोक देगा, यूरिन को, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद एक और नाम आता है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, इजैकुलेशन जब होने वाला होता है, इजैकुलेशन जब होने वाला होता है, ठीक है, सीमेन बाहर आने वाला होता है, किससे, यूरिथ्रल ओपनिंग से, उससे पहले थोड़ा सा जस्ट पहले एक फ्लूइड निकाला जाता है, वाटरी फ्लूइड, किसके द्वारा, हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, कूपर्स ग्लैंड। क्या, कूपर्स ग्लैंड के द्वारा या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा एक सीक्रेशन और निकाला जाता है। क्यों, क्यों निकाला जाता है, वाटरी अल्कलाइन क्लियर लिकेज, क्योंकि उससे पहले उसमें से क्या आई होती है, यूरिन आई होती है, तो वो कैसी होगी, एसिडिक होगी कि नहीं होगी। तो उस कंडीशन में जब चलेंगे स्पर्म तो वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। जो काम अपना लिवर बाइल जूस का पड़ा था ना, सेम ऐसा ही काम है, वो क्या कर देगी, इसको क्या कर देगी, अल्कलाइन क्लियर जूस बना देगी, ठीक है, अल्कलाइन बना देगी, मतलब थोड़ा ना उसकी पीएच को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, उस ट्रैक्ट की पीएच को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, जिसकी वजह से कि स्पर्म में कोई लॉस ना हो, तो वो वाटरी फ्लूइड आगे इजैकुलेशन से जस्ट बिफोर छोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमारा क्या है, पेनिस, ठीक है, वो क्या है, इजैकुलेशन
करने के लिए काम में आता है वेजाना के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, एक मसल पाई जाती है, इसमें क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम है इन मसल्स का, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इनका काम क्या होता है, देखो इनका काम ये है कि ये मसल ऐसी रेस्पॉन्सिबल होती है इरेक्शन के लिए, किसके लिए, जो पेनिस इरेक्ट होता है उसके लिए ये क्या है, बहुत जरूरी होती है, यही करवाती है इरेक्ट, ठीक है, हार्ड और इरेक्ट। ये कैसे करवाती है, इसके पास मैसेज आएगा और इसके पास क्या है, जब सेक्सुअल एक्ट में होते हैं कोई भी पर्सन तो उस दौरान क्या मैसेज होता है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो मैसेज आएगा भाई कि इनको क्या करना है, थोड़ा इरेक्ट करना है, ठीक है, फीलिंग्स भी तो जनरेट होती है उस दौरान। क्या है, ये इरेक्शन करने के लिए ये क्या बिल्कुल होल मतलब खाली सी पड़ी रहती है, ये क्या है, कैसी होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्स कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सेशन कर सकती हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब ये ऐसे डाउन कंडीशन में पड़ा रहता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ा रहता है, ठीक है, तो इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है, ठीक है। जब ये मसल क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, तो उसमें क्या है, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा, उनकी जगह जो खाली जगह थी ना मसल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस में क्या बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ने पर क्या है, वो एक प्रेशर जनरेट करेगा, जैसे अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था ना, उस तरीके से ब्लड बढ़ जाता था ना पानी आके, ठीक, ट्रांसलोकेशन में पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या है, ब्लड आके इकट्ठा होगा इसमें, और ब्लड इकट्ठा होगा तो ये क्या जनरेट करेगा, प्रेशर, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या कर जाता है, इरेक्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखो उसके आगे है ग्लैंस पेनिस, ठीक, ग्लैंस पेनिस जो सोलन पार्ट सा होता है उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसकी सेफ्टी के लिए दी गई होती है क्या, फोर स्किन, क्या नाम दिया है, फोर स्किन, सेफ्टी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रल, यूरेथ्रा ये तो कॉमन पैसेज है किसके लिए, इजैकुलेशन करने के लिए और एक्सक्रीशन करने के लिए, पेशाब को बाहर निकालने के लिए और इजैकुलेशन सीमन को बाहर निकालने के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है, और इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखो आता है कि एक बार इजैकुलेशन करने में, वन टाइम इजैकुलेशन करने में, ठीक है, एक पर्सन क्या है 300 से 400 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, कितने स्पर्म, 300 से 400 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज करता है। तो ये सोच सकते हो कितने छोटे होंगे स्पर्म, छोटा सा तो 2-4-5 ml तो करता है, वो 4-5 ml नहीं होता, तो 4-5 ml में कितने 400 से 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या है, वो तो 90% पार्ट तो उसका होता है, 10% होते हैं स्पर्म्स, तो 90% पार्ट तो क्या है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, यूरिनल प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और वल्वोयूरिनल ग्लैंड का फ्लूइड, इन सब का मिला के तो 5 ml का, उसमें से भी 90% पार्ट तो इन एक्सेसरीज ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, और बाद बाकी के 10% में कौन रहता है, स्पर्म, वो भी कितने होते हैं 300 to 400 बिलियन इन सिंगल इजैकुलेशन। समझ में आता है कि नहीं? हाँ देखो सबका काम समझ में आ गया, दोबारा से समझाओ, रिपीट कर एक बार, नहीं, थैंक यू, वीडियो देख लेना आप। चलो देखो अपन पढ़ेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या प्रेजेंट है, एक पेयर टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, TES TIS सिंगुलर में कहते हैं, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे, TES टेस्टिस, ठीक है, दोनों को मिला के प्लूरल, ठीक है। एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक्सेसरीज ग्लैंड होते हैं, और पेनिस होता है इजैकुलेशन करने के लिए, और वहां से फिर डक्ट होती हैं जो स्पर्म्स को लेके आती हैं कहां तक, यूरेथ्रल ओपनिंग तक। तो वो डक्ट का नाम क्या कह देते हैं, एक होती है बर्स डिफरेंस, एक होती है वेस रेफरेंस, एक होती है रेटिटेस्टिस, और एक होती है एपिडाइडिमिस और एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या होती है हमारी डक्ट्स होती हैं जो कहां से ले स्पर्म्स को लेके आती हैं, कहां से, टेस्टिस से कहां तक, यूरेथ्रल, कहां तक लेके आती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग तक, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है
टेस्टिस क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। ये क्या है? मेन पार्ट ये है हमारे अंदर मेल के अंदर। देखो वो क्या करते हैं, इनके अंदर प्रोडक्शन होता है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई? दूसरा काम क्या होता है इनका? एक काम है कि ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। उसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का काम है कि वो स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्म प्रोडक्शन में क्या करेगा? हेल्प करेगा, रेगुलेट करेगा उनको। और उसके बाद क्या है? ब्रिंग रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन बॉयज। जो बॉयज के अंदर क्या है? रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, दाढ़ी कुछ आना, ठीक है, और बल की आवाज हो जाना, ठीक है, आर्मपिट्स में बाल आना, ये सब किसकी वजह से होता है? और इरेक्टाइल हो जाना इसका, ठीक है, पेनिस का। तो ये किसकी वजह से? कौन होल्ड करता है इसको? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब देखो हमारा आता है टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, कहां पर हुआ? इसकी जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? स्क्रोटम, जिसमें ये रहते हैं। एक तो क्या दे रही है पाउच लाइक स्ट्रक्चर इनको? एक दे रही है क्या? प्रोटेक्शन। क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है, टेस्टिस को। दूसरा ये क्या दे रही है? एक टेम्परेचर बैलेंस दे रही है। क्या दे रही है? टेम्परेचर बैलेंस, ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस दे रही है। क्या कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई the testes are given outside the abdominal cavity। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं abdominal cavity। जैसे ऊपर का पार्ट है ना ये वाला, thoracic chamber कहते हैं या thoracic cavity कहते हैं, इसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? abdominal cavity, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुई? स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, ठीक है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसको यहाँ से इजैकुलेशन कहाँ तक पहुँचना है? ओवम के पास जाना है स्पर्म्स को। कहां पर जाना है? ओवम्स के पास जाना है, ठीक है। तो ओवम तक जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए, रूट तो चाहिए। तो वो रूट कौन कौन प्रोवाइड करती है? वो वेस डिफरेंस, वेस एफरेंस, रेडिटेस्टिस, एपिडाइडमिस और यूरेथ्रा, ठीक है। तो जो अपने बाहर जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये इसका नाम है क्या? वेस डिफरेंस। क्या नाम है? वेस डिफरेंस। एक डक्ट है जो टेस्टिस से क्या लेके आ रही है? स्पर्म्स को लेके आ रही है, ठीक है। अब वेस डिफरेंस है, यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रल ओपनिंग कितनी मीटर की लेंथ होती है? 6.5 मीटर। लेकिन अब ये 6.5 मीटर की जब है, क्यों? अब वैसे नॉर्मली खोल के देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक छोटे से टेस्टिस में कैसे अरेंज है? क्योंकि ये क्या हाईली कॉइल्ड रहती है। क्या रहती है? हाईली कॉइल्ड रहती है। जो हमारी एक एपिडाइडमिस है, इसकी अकेले की लेंथ होती है 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर अकेले की, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर तो सिर्फ क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस हुई। अब स्पर्म गए यहां से पहुंचे यूरेटर के ऊपर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर अपन ने पढ़ा था पहले लाइफ प्रोसेस में, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? यूरिन को स्टोर करना। और यूरेटर का काम वो क्या लेके आते हैं? यूरिन को लेके आते हैं कहां से? फ्रॉम किडनी से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ये कॉमन डक्ट है, यहां पर आ गई स्पर्म। लेकिन उससे पहले क्या है? कुछ स्पर्म आने पर हमारा एक प्रेजेंट रहता है एक्सक्रीट ग्लैंड, जिसका नाम है क्या? सेमिनल वेसाइकल। क्या? सेमिनल वेसाइकल। वो स्पर्म्स में अपना सीक्रेशन ज्वाइन करेगा, ऐड करेगा, अपना सीक्रेशन ज्वाइन करेगा, ऐड करेगा। क्या क्या सीक्रेट करता है? देखो, फ्रक्टोज एंड म्यूकस। अब देखो क्यों करता है? सिंपल सी बात ये है कि जब स्पर्म्स जा रहे हैं, थोड़े सेंसिटिव सेल्स है, बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, तो इतनी 6.5 मीटर की लेंथ चलनी है, फिर उसको वजाइना में चलना है, फिर यूट्रस तक पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। उनको इतना फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? एक तो एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी।
और उनको चाहिए क्या, टेल तो आती है तो उनकी एनर्जी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, सेमिनल वेसिकल उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, स्टिकी मतलब चिपचिपा पदार्थ जो क्या करते हैं, स्लिपरी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे रूट को क्या करते हैं, स्लिपरी बनाते हैं। तो वो क्या छोड़ते हैं, तो स्पंज को मिला के जब वो सीमेन बनता है, वो सीमेन किसकी वजह से बनता है, सेमिनल वेसिकल की वजह से। सीमेन बनाने के लिए क्या क्या और ऐड करते हैं सेमिनल वेसिकल, फ्रक्टोज और म्यूकस, क्योंकि वो आसानी से। अच्छा ये बताओ, जब आगे चलेंगे, मूव करेंगे किसी भी रास्ते में वो, तो उनको फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, रगड़ लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उसकी वजह से कहीं जो स्पंज है वो डैमेज ना हो जाए, स्पंज क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। इस वजह से सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज और म्यूकस को सीक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल तक तो इसको क्या कहा गया, अपन इसको कहा गया बेस डिफरेंस। क्या कहा गया, बेस डिफरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे की डक्ट को इतना जो पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या डाला गया है, इजैकुलेशन किसका डाला गया है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। एक और ग्लैंड यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक शब्द सुना होगा, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये है कि ये क्या है, मिल्की एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर द नरिशिंग ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। तो मिल्की व्हाइट कलर का जो फ्लूइड आता है उसको ऐड करता है उस सीमेन में जो आ रहा होता है वहां से। और क्यों करता है, क्योंकि स्पर्म्स को क्या करना है, उनको न्यूट्रिशन देना है, नरिश करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथ चल रही है ना उनको, तो उन नरिशिंग करने के लिए वो क्या ऐड करता है उसमें, मिल्की एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ठीक है। कौन ऐड करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक काम और होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम ये है कि एक कॉमन पासेज है इसके पास, किसका, एक तो इधर से यूरिन भी आएगी और इधर से क्या आएगी, सीमेन जाएगा, ठीक है। इधर से सीमेन और इधर से यूरिन आएगी। तो जब यूरिन आ रही होगी तो वो किसको रोक देगा, सीमेन को, और जब सीमेन आ रहा होगा तो किसको रोक देगा, यूरिन को, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम होता है, ठीक। उसके बाद एक और नाम आता है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। इजैकुलेशन जब होने वाला होता है, इजैकुलेशन जब होने वाला होता है, ठीक है, सीमेन बाहर आने वाला होता है किससे, यूरिथ्रल ओपनिंग से, उससे पहले थोड़ा सा जस्ट पहले एक फ्लूइड निकाला जाता है, वाटरी फ्लूइड, वो किसके द्वारा, हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, कूपर्स ग्लैंड। क्या, कूपर्स ग्लैंड के द्वारा या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा एक सीक्रेशन और निकाला जाता है। क्यों, क्यों निकाला जाता है, वाटरी अल्कलाइन क्लियर मिक्स, क्योंकि उससे पहले उसमें से क्या आई होती है, यूरिन आई होती है, तो वो कैसी होगी, एसिडिक होगी कि नहीं होगी। तो उस कंडीशन में जब चलेंगे स्पर्म तो वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। जो काम अपना लिवर बाइल जूस का पड़ा था ना, सेम ऐसा ही काम है। वो क्या कर देगी, इसको क्या कर देगी, अल्कलाइन क्लियर मिक्स बना देगी, ठीक है, अल्कलाइन बना देगी, मतलब थोड़ा ना उसकी पीएच को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, उस ट्रैक्ट की पीएच को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, जिसकी वजह से कि स्पर्म में कोई लॉस ना हो। तो वो वाटरी फ्लूइड आगे इजैकुलेशन से जस्ट बिफोर छोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमारा क्या है, पेनिस, ठीक है, वो क्या है, इजैकुलेशन करने के लिए काम में आता है वजाना के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, एक मसल पाई जाती है, इसमें क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम है इन मसल्स का, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इनका काम क्या होता है, देखो इनका काम ये है कि ये मसल ऐसी रेस्पॉन्सिबल होती है इरेक्शन के लिए, किसके लिए, जो पेनिस इरेक्ट होता है उसके लिए ये क्या है, बहुत जरूरी होती है, यही करवाती है, ठीक है, हार्ड और इरेक्ट। ये कैसे करवाती है, इसके पास मैसेज आएगा और इसके पास क्या है, जब सेक्सुअल एक्ट में होते हैं कोई भी पर्सन, तो उस दौरान क्या मैसेज होता है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो मैसेज आएगा भाई कि इनको क्या करना है, थोड़ा इरेक्ट करना है, ठीक है, फीलिंग्स भी तो जनरेट होती है। उस दौरान क्या है, ये इरेक्शन करने के लिए ये क्या बिल्कुल होल मतलब खाली सी पड़ी रहती है। ये क्या है, कैसी होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्स कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सेशन कर सकती हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब ये ऐसे डाउन कंडीशन में पड़ा रहता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ा रहता है, ठीक है, तो इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है, ठीक है।
जब ये मसल क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, तो उसमें क्या है, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा, उनकी जगह जो खाली जगह थी ना मसल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस में क्या बनेगा, ब्लड भरेगा, ब्लड भरने पर क्या है, वो एक प्रेशर जनरेट करेगा, जैसे अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था ना, उस तरीके से ग्रेविटी ब्लड बढ़ जाता था ना पानी आके, ठीक, ट्रांसलोकेशन में पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या है, ब्लड आके इकट्ठा होगा इसमें, और ब्लड इकट्ठा होगा तो ये क्या जनरेट करेगा, प्रेशर, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या कर जाता है, इरेक्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखो उसके आगे है ग्लैंस पेनिस, ठीक, ग्लैंस पेनिस जो सोलन पार्ट सा होता है उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसकी सेफ्टी के लिए दी गई होती है क्या, फोर स्किन, क्या नाम दिया है, फोर स्किन, सेफ्टी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रल, यूरेथ्रा ये तो कॉमन पैसेज है किसके लिए, इजैकुलेशन करने के लिए और एक्सक्रीशन करने के लिए, पेशाब को बाहर निकालने के लिए और इजैकुलेशन, सीमन को बाहर निकालने के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है, और इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखो आता है कि एक बार इजैकुलेशन करने में, वन टाइम इजैकुलेशन करने में, ठीक है, एक पर्सन क्या है 300 से 400 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, कितने स्पर्म, 300 से 400 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज करता है, तो ये सोच सकते हो कितने छोटे होंगे स्पर्म, छोटा सा तो 2-4-5 ml तो करता है, वो 4-5 ml नहीं होता, वो 4-5 ml में कितने 400 से 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या है, वो तो 90% पार्ट तो उसका होता है, 10% होते हैं स्पर्म्स, तो 90% पार्ट तो क्या है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, यूरिनल प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और वल्वोयूरिनल ग्लैंड का फ्लूइड, इन सब का मिला के तो 5 ml करता है, उसमें से भी 90% पार्ट तो इन एसेसरीज ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, और बाद बाकी के 10% में कौन रहता है, स्पर्म, वो भी कितने होते हैं 300 to 400 बिलियन इन सिंगल इजैकुलेशन। समझ में आ गया? हाँ देखो सबका काम समझ में आ गया, दोबारा से समझाओ, रिपीट करोगे एक बार, नहीं, थैंक यू, वीडियो देख लेना आप।